लिए ही लगाना चाहिए था लॉकडाउन। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नीतीश ने किया लॉकडाउन का ऐलान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, लॉकडाउन समय से लगता तो बच जाती कई लोगों की जान। तेज प्रताप यादव के ट्वीट पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का पलटवार। तेज प्रताप के ट्वीट पर नाराज दानिश रिजवान, कहा शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर उन्हें ना करे अपमानित। समस्तीपुर जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद चांद पुलिस कस्टडी से फरार। पुलिस महकमे में मची अफरा तफरी। 28 अप्रैल को अपराधी की हुई थी गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बात बिहार की करेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। राज्य में लॉकडाउन लगने की जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गदर्शिका के और अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने के हेतु निर्देश दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में बयान का दौर अब शुरू हो चुका है। राजद के नेता राकेश कुमार रोशन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि ये फैसला बिहार सरकार को पहले लेना चाहिए था। साथ ही उन्होंने इस फैसले को कोरोना संक्रमण की चेन से मुक्त करने में मददगार बताया। उन्होंने सरकार से गरीबों के लिए व्यवस्था करने के लिए भी कहा। और शाम में अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वैसे बिहार सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने देर कर दी। खैर देर हुआ, फिर भी उन्होंने जो फैसला लिया है बिहार की जनता को कोरोना संक्रमण के चैन से मुक्त करने के लिए, निश्चित रूप से यह फैसला जनहित में है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह भी सोचना होगा कि जो गरीब हैं, जो दिन भर काम करते हैं और शाम में अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वैसे तमाम लोगों को सरकार राशन का व्यवस्था करे और सरकार उनके जो आवश्यक चीजें हैं, जीवन उपयोगी सामानें, उनके लिए वो जीवन उपयोगी सामानों का उपलब्धता कराए। बिहार सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने देर कर दी। खैर देर हुआ, फिर भी उन्होंने जो फैसला लिया है बिहार की जनता को कोरोना संक्रमण के चैन से मुक्त करने के लिए, निश्चित रूप से यह फैसला जनहित में है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह भी सोचना होगा कि जो गरीब हैं, जो दिन भर काम करते हैं और शाम में अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वैसे तमाम लोगों को सरकार राशन का व्यवस्था करे और सरकार उनके जो आवश्यक चीजें हैं, जीवन उपयोगी सामानें, उनके लिए वो जीवन उपयोगी सामानों का उपलब्धता कराए। बिहार सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए। तो वहीं बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस पर सभी पार्टियों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने भी इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी सुप्रीमो अनिल सिंह ने लॉकडाउन के फैसले को गलत करार दिया। कुमार जी ने बिहार को एक ऐसे मुकाम पर छोड़ दिया है जहां केवल श्मशान घाट का रास्ता दिख रहा है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य व्यवसाय को एक ऐसे दलालों के हाथ सुपुर्द कर दिया कि पूरे बिहार में आईसीयू बेड बने, पूरे सदर अस्पताल में आईसीयू बेड लगे, वेंटिलेटर लगे, लेकिन सारे दलालों के मत्थे चढ़ गए और आज एक भी सदर अस्पताल में कहीं भी बेड आईसीयू बेड नहीं है। 1 लाख लोग संक्रमित हैं कोरोना से। 1 लाख संक्रमित होने के बाद केवल अगर बिहार में आईसीयू बेड की बात करें, ऑक्सीजन युक्त बेड की बात करें, तो 10,000 आईसीयू बेड, 10,000 ऑक्सीजन बेड नहीं। देखिए बिहार की स्थिति भयावह है। नीतीश तो वहीं बिहार सरकार के लॉकडाउन पर तीखा प्रहार करते हुए लोजपा ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में हाईकोर्ट की फटकार मिलने के बाद लॉकडाउन लगाया गया।
वहीं अगर लॉकडाउन कुछ दिन पहले लगाया गया होता तो कई जानें बचाई जा सकती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगाने में देरी कर दी। ये ट्वीट लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से किया गया। तो सीएम नीतीश के लॉकडाउन के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, जिसमें अब बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसले के साथ ही सरकार पर हमला शुरू हो गया है। सरकार के इस फैसले की टाइमिंग पर तेजस्वी ने सरकार को निशाने पर लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 दिन से विपक्ष लॉकडाउन करने की मांग कर रहा था, जिसके बावजूद लॉकडाउन नहीं लगाया गया। ऐसे में कोरोना संक्रमण पूरी तरह फैल गया है। तो लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर लॉकडाउन की घोषणा मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पूर्व की होती तो कई मासूमों की जान बच जाती। न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार को फटकार लगाना पड़ा और हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने कुंभकर्णीय नींद से जागा और आज बिहार में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। अगर बिहार के जिद्दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पूर्व ही अगर लॉकडाउन लगाते तो कई मासूमों की जान बचाने में हम सफल होते। लेकिन वो तो पता ही है कि मुख्यमंत्री जी अपने जिद के आगे किसी की नहीं सुनते हैं। बिहार में उच्चतम न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार को तो शहाबुद्दीन साहब को लेकर तेज प्रताप यादव के ट्वीट पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार किया है। उन्होंने तेज प्रताप को शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर उन्हें अपमानित न करने की बात कही है। तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके ऐसा कहा है, सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल से एक तरफ जहां पूरा बिहार मर्माहत है, वहीं लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी। आज तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके ऐसा कहा है जैसे लग रहा है कि शहाबुद्दीन साहब उनके दोस्त हैं, कि हम शहाबुद्दीन भी हमारे साथी थे, उनका उस बेटा उसामा भी हमारा साथी है। मैं तेज प्रताप यादव जी को बता देना चाहता हूं कि इस शहाबुद्दीन साहब को आप रघुवंश प्रसाद सिंह मत समझिएगा, आग से मत खेलिए। उन मरहूम को हमेशा इज्जत दी है। आपके पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी शहाबुद्दीन साहब कहा है। आप उनके नाम को लेकर के उन्हें अपमानित कर। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगन मोहन मल्होत्रा का निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट करते हुए सीएम नीतीश ने जगमोहन मल्होत्रा द्वारा केंद्रीय पर्यटक मंत्री के नाते बिहार टूरिज्म के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने उनके निधन को सामाजिक और राजनीतिक क्षति बताई है। और इस बीच एक बड़ी खबर पटना से आ रही है। आपको यह खबर बता दें कि पटना की जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दरअसल पटना में गोलियों की तड़तड़ाहट से पीएमसीएच परिसर गूंज उठा है। तो पीएमसीएच परिसर में गोलियों की तड़तड़ाहट देखने को मिली। परिसर में 8 राउंड से अधिक अब तक गोलियां चलाई जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना की बता रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष को गोली लगने की खबर भी सामने आ रही है। तो अब तक की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सिटी एसपी, डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस अब तक इस मामले में जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी पटना से सीधे आ रही है। पटना में दरअसल गोलियों की तड़तड़ाहट से पीएमसीएच परिसर गूंज उठा है। पीएमसीएच परिसर के भीतर ही कई राउंड फायरिंग की गई है। तो परिसर में 8 राउंड की ये फायरिंग बताई जा रही है। 8 राउंड से अधिक गोलियां अब तक चलाई जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक महिला और एक पुरुष को अब तक गोली लगने की पुष्टि की गई है। तो एक महिला
और एक पुरुष को गोली लगी है। लेकिन वहीं सिटी एसपी, डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पीएमसीएच परिसर में गोलियों की तड़तड़ाहट से इसे गूंजामय बना दिया था। जिस तरीके से अब ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं कि परिसर में 8 राउंड से भी अधिक गोलियां चलाई जा रही है। अब तक केवल 2 ही लोगों की गोली लगने की खबर अब तक सामने आ रही है। और क्या अब तक कोई हताहत होने की कोई खबर सामने आई है या नहीं, इसका पता लगा पाना मुश्किल है। लेकिन इस पर अधिक जानकारी के साथ अनिल कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या अपडेट? जिस तरीके से पटना से बड़ी खबर सामने आई है कि पीएमसीएच परिसर में 8 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं, तो क्या केवल 2 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है या और कोई लोग भी, उन्हें भी गोलियां लगी हैं, घायल हुए हैं लोग? ये सुरभि, आज आपको बता दें हम कि ये बहुत बड़ा एक मामला जो है, लगातार ये दूसरा मामला है जो कि निकल कर सामने आया है। पटना के पीएमसीएच की अगर बात करें तो सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहा जाता है। वहीं उसके परिसर में आज 2 बार जो है गोलीबारी की वारदात की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। ऐसे में अगर बात करें हम पहली खबर की, पहले घटना की, तो पहली सुबह में यह घटना है जहां पे एक युवक को गोली मारी गई थी। वहीं अगर दूसरी घटना की, अभी की यह घटना है जहां पे एक महिला और एक आयुष नाम के लड़के का एम्बुलेंस चालक बताया जा रहा है, उसको गोली लगी है और दोनों गंभीर रूप से घायल और पीएमसीएच में कहीं ना कहीं उसका इलाज जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बातें निकलकर सामने आ रही है, सूत्र का ये भी कहना है कि एम्बुलेंस के यहाँ पे ठहराव को लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद हुआ है, जिसके कारण से आयुष की जो है एम्बुलेंस चालक भी है और एम्बुलेंस भी चलाता है। पीएमसीएच परिसर में ही उसका एम्बुलेंस लगता है, जिस कारण से विवाद हुआ है और विवाद में ही आयुष पे गोली दागी गई है, जिस क्रम में एक महिला को भी गोली लगी है। हालांकि इस मामले में बताया जा रहा है कि 8 से 10 राउंड गोलियां चली है। पुलिस को कई खोखे भी बरामद हुए हैं और यहाँ पर पुलिस की पैनी निगाह बनी हुई है। अपराधी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जी ठीक, बहुत धन्यवाद अनिल आपका तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। पटना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पीएमसीएच परिसर। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको कैमूर से जुड़ी हुई बता दें। दरअसल कैमूर से ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो गुप्त सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के। एक गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर आपको कैमूर की बता रहे हैं, जहां पर गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्कर के पास से 5 किलो गांजा अब तक बरामद किया जा चुका है। तो 5 किलो गांजे की खेप बरामद की गई है पुलिस की तरफ से। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिशोड़ा गांव से ये गिरफ्तारी मुमकिन की गई है। यानी एक शख्स ऐसा बताया जा रहा है जो कि गांजा तस्करी में शामिल था, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और कैमूर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से ये पड़ताल चल रही थी। और अजित कुमार संवाददाता इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजित, जानकारी चाहेंगे आपसे कि कैमूर से जो खबर सामने आई है, गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, क्या पुलिस को अब तक अपडेट्स मिले हैं और क्या इन लोगों के और भी तार जुड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ? देखिए, गुप्त सूचना के आधार पर रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिसौरा गांव से मंगलवार की सुबह 6:30 बजे जो है थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांजा तस्करी करने वाले लगातार जो है कि कर रहा था, जो है वहीं छापामारी के दौरान 5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। उसमें जांच में जुटी हुई है, पूछताछ जारी है कि इनमें से कौन कौन लोग गांजा तस्करी कर रहे हैं। जी, तो क्या रडार पे अब तक पुलिस के रडार पे और भी कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसे कोई खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, ऐसे जो सामने साफ निकल गई है, वही थाना प्रभारी कुमारी सिराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें अभी तो फिलहाल 1 लोग की गिरफ्तारी की जा रही है। इनसे पूछताछ जारी है। उसमें जो भी लोग ऐसे तस्कर पकड़े जाएंगे जो इसमें सम्मिलित हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, लेकिन ये कहां से कहां तक गांजे को लाया गया और कहां ले जाया जा रहा था, इस बारे में कोई सूचना आपके पास? देखिए, थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो है कि ये सिसौड़ा गांव में ये रखकर अपने गांव से ही गांजा तस्करी का कारोबार करते थे। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि एक गांजा कहां से लेके आते थे और एक गांजा तस्करी के लिए ये कहां बेचते थे। इनकी पूरी जांच चल रही है, यह अभी जांच का विषय है, उसके बाद आगे जानकारी दी जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद अजीत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको कैमूर से दे रहे थे। एक गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तस्कर के पास से 5 किलो गांजा बताया जा रहा है, जो कि पुलिस ने इस तस्कर के पास से गिरफ्तार करते हुए बरामद किया है। तो
तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने मंगलवार को राज्य में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। बिहार में बंदिश की घोषणा के साथ ही सियासत भी अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार के सरकार में शामिल सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम ने इस पर ऐतराज जता दिया है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि लॉकडाउन से गरीबों को दिक्कत होगी, अगर वे कोरोना से बच भी जाए तो भूख से कैसे बचेंगे। दानिश रिजवान ने कहा है कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला न्यायालय का टिप्पणी के बाद लिया है। तो बिहार में अब तक के लिए 15 दिनों के लिए यानी 15 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। देखिए, बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला निसंदेह न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है, लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। न्यायालय ने टिप्पणी जरूर करी है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उन तबकों का जो हर दिन मेहनत करता है और शाम में अपने परिवार के लिए राशन का इंतजाम करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आपको दिहाड़ी मजदूर और गरीबों को चिंता करनी होगी। जो लोग रोजाना मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हर मामले से छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, जो लोग किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए, बैंकों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल खराब होगा। देखिए, बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला निसंदेह तो सीएम नीतीश कुमार के लॉकडाउन के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रिया का दौर आना शुरू हो चुका है और एक ओर जहां तेजस्वी यादव ने इसे नौटंकी करार दिया है, तो वहीं जेडीयू ने सीएम के इस फैसले का स्वागत भी किया है। जेडीयू के अनुसार बिहार में जिस तरह से कोरोना के ग्राफ तेजी से बढ़ रहे हैं, सीएम ने सही वक्त पर सही निर्णय लिया है। संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। बहुत से जिलों में डीएम ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन भी किया था और अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। काफी स्वागत योग्य कदम है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इसके बारे में विशेष मार्ग निर्देशिका जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की जो चेन है वह टूटेगी। आम लोगों से भी हमारी अपील है कि आप घरों में रहें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करें। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार ना ही सरकार सैनिटाइजेशन छिड़काव कर रही है और ना ही जनप्रतिनिधियों में उत्सुकता देखी जा रही है, जिसके बाद शाहबाद प्रक्षेत्र के समाज सेवी सोनू पांडे लोगों का सहारा बने हुए हैं। सोनू पांडे द्वारा बाजारों के बंद होने के बाद अपने सहयोगियों के साथ तमाम बाजारों के तमाम सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है। सोनू पांडे का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी को अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को दूर करने के लिए खुद को जागरूक करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ये पिछले साल भी जब कोरोना का प्रकोप आया था तो हम जितना हमारी क्षमता है उतनी उसके अनुसार हम आम लोगों का मदद किए, फॉगिंग कराए और सैनिटाइजेशन का काम लगातार जिले में किए। और इस बार भी जो बहुत खतरनाक ही स्वरूप ले चुका है, स्ट्रेन 2 और 3 और इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं और मैं अभी तक लगातार मैं अपने तरफ से जितना हो सकेगा मैं कोरोना में अपना सहयोग करूंगा। तो समस्तीपुर में कोरोना का कहर जारी है, जिसको देखते हुए लगातार अस्पतालों की हालत बिगड़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में समस्तीपुर के भाकपा माले के जिला स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह और जिलाधिकारी शशांक शुभांकर से दलसिंह सराय और पटोरी सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर को टेक्नीशियन कर्मी की नियुक्ति कर तत्काल चालू करने की मांग की गई है।
स्थायी समिति सदस्य का कहना है कि उन्हें व्हाट्सएप के जरिए इसकी सूचना मिली, जो किसी द्वारा उन्हें भेजी गई थी और तत्काल प्रभाव से इस पर काम करने की बात कही गई थी। कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में अब लगातार यही कोशिशें की जा रही है कि टेक्नीशियंस को जल्द से जल्द काम पर लगाया जा सके। सातों वेंटिलेटर, टेक्नीशियन, एनेस्थेटिक कर्मी आदि के अभाव में ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो बंद है। भाकपा माले एक आवेदन ईमेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को देकर मांग किया है कि अविलंब टेक्नीशियन, एनेस्थेटिक कर्मी आदि को नियुक्त कर या प्रशिक्षण दिलाकर या उसके छात्र जहां उसकी पढ़ाई कर रहे हैं उनको तत्काल प्रशिक्षण दिलाकर वेंटिलेटर जो बंद पड़ा हुआ है उसे चालू कराया जाए, ताकि कोविड के गंभीर पेशेंट को जिला में जान बचाया जा सके। तो बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी आज खगड़िया पहुंचे। जिले के गोगरी अनुमंडल स्थित रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अब 15 मई तक के लिए 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इसलिए लोगों को इसके गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, साथ ही अपने अपने घरों में रहना चाहिए। ने तो आज के दिन से लॉकडाउन की व्यवस्था कर दी है। अब लोगों को घर में रहना है। 7 से 11 जो है लोगों को जरूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए निर्देशित किया गया है। अब पूरी तरह लॉकडाउन होगा। अगला 10 दिन जो है 15 तारीख तक बिहार के मुख्यमंत्री ने ये निर्णय ले लिया है कि बिहार में अब लॉकडाउन हो। लॉकडाउन की परिस्थिति में हम लोग देख रहे थे तमाम जगह पर अनुमंडलीय अस्पताल में क्या कमी है, जिसके चलते हमारे मरीज क्यों नहीं वहाँ रह रहे। अभी हमने निरीक्षण किया, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सब व्यवस्था हमारा है गोगरी अनुमंडल को। ऐसा नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला हमको देखने को मिला जिससे कि हमको दिक्कत। तो पूरे देश के साथ बिहार भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसके रोकथाम के लिए सरकार और प्रशासन भरसक प्रयास कर रही है। तो सैनिटाइजर और मास्क आवश्यक तौर पर इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार कुमारी का खिताब जीतने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ी अनु गुप्ता ने दरियादिली दिखाते हुए मास्क का वितरण किया। अनु गुप्ता ने दलित बस्ती में भी जाकर गरीब लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और बिस्किट पानी का वितरण कर एक मिसाल कायम कर दी। मास्क वितरण करने के दौरान दुर्गावती थाना अध्यक्ष संजय कुमार भी अपने पुलिस बल टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। आपको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरी नाम अनु गुप्ता है। मैं नेशनल प्लेयर हूँ। अब तक मैं 14 नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और 2 बार बिहार कुमारी, कैमूर केसरी और शाहबाद केसरी का भी तगमा जीत चुकी हूँ। सर, मास्क आज मैं वितरण करने का मेरी लक्ष्य यही है कि अपने साथ साथ जितने मेरी भारत में लोग हैं या मेरे गांव हैं या मेरे प्रखंड है, सबको मैं जागरूक यही करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के साथ लोग खिलवाड़ न करें, क्योंकि कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब मौतें बहुत ज़्यादा फैल रही है, जब मौत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वहीं आज जहां पूरा देश आज ऑक्सीजन को लेकर परेशान नजर आ रहा है, तो हर तबके के लोग अपनी अपनी ओर से ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर अथक प्रयास कर रहे हैं। वहीं मुंगेर के एक सरकारी कर्मचारी अनिल राम पर्यावरण बचाने को लेकर पूरी तरह समर्पित हैं। इस कोरोना काल में भी किला परिसर में लगे पौधों की देखभाल बिना रुके और थके करते आ रहे हैं। तो पर्यावरण के प्रति समर्पण की भावना को देखकर लोग अब उन्हें पर्यावरण मित्र से संबोधित करते हैं। अनिल करीब 20 साल पहले से ही पौधे लगाने के अभियान में जुट गए और अब तक अनिल करीब 1500 पौधे लगा चुके हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से भी अब तक सम्मानित किया जा चुका है। अनिल जी जो है वो किला परिसर में भी और कहीं भी जहाँ गाछ वृक्ष है रोजाना बेचारे जाके वहाँ पानी पटाते हैं और गाछ लगाने का काम कर रहे हैं बहुत दिनों से।
कोऑर्डिनेट पे उनके जॉब है कलेक्ट्रेट में, लेकिन उसके अलावा भी वक्तन काम वक्त निकाल के गाछ लगाना और पानी पटाने का काम करते हैं। मुंगेर के भी लोगों को भी चाहिए कि उनको देखते हुए आसपास जहाँ पे जगह खाली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।